हाँ आप देखिए सही रहेगा। जैसे उसमें ही होता ना कि लास्ट होते होते दिमाग सुस्त हो जाता है, हट नहीं समझ में आएगा, ऐसे लगने लगता है। आप देखो क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, तो क्यूब वाला सूत्र है, मतलब समझ लो कि k-1 पे पावर इस बार 4 से। इसके पहले वाला थ्योरम में बोले थे कि अगर स्क्वायर है तो क्या लिखे थे, क्यूब। यहाँ पहले से क्यूब है तो 4 लिखेंगे। अब k-1 पे पावर 4, इसका फॉर्मूला बोलो। आप तो जानवे नहीं करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम है, आपको तो पता भी नहीं। एक मिनट, बाइनोमियल थ्योरम है, आप तो जानते नहीं, तो देखो हम ही बताते हैं। अभी बाइनोमियल थ्योरम नहीं जानते तो कोई बात नहीं। k-1 पे पावर 4 है, इसको ऐसे लिखो, k-1 के होल स्क्वायर के स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और बताइए कि k स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2k, इतना के होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करने में आपका अच्छा खासा टाइम बीत जाएगा। k-1 पे पावर 4 तोड़ो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तुम लोग को नहीं मालूम है, 9th वाला अच्छा से जानता है कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या होता है। प्लस 2ab प्लस 2bc, तो 2e है ना माइनस में, इसलिए 4k, फिर 2c है तो माइनस में 2c यानी 4k क्यूब। आपको नहीं समझ में आया होगा क्योंकि 9th क्लास के पढ़ा है, तो सब 11th वाला। इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, कौन से फॉर्मूला ज्ञात करना है, स्क्वायर वाला या क्यूब वाला। सब उठा भी ला, 4k क्यूब प्लस में हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ के बोलो 6k स्क्वायर। हाँ इधर आके तो माइनस हो जाएगा, उसके बाद फिर 4k इधर आके हो जाएगा प्लस में 4k, फिर प्लस 1, तो बराबर किस तरफ क्या होगा, ये भी गड़बड़ हो गया, -1 होगा। तो उधर बचा क्या, k⁴ यही निकाले, और k-1 पे पावर 4 इस तरफ आकर लिख देंगे। अब शुरू कीजिए, ध्यान देना, 4 गुने 1 के क्यूब, 6 गुने 1 के स्क्वायर, 4 गुने 1 माइनस 1, इधर बोलो 1 पे पावर 4 घटाओ। अगला लाइन में क्या लिखेंगे बोलो, 4 गुने 2 के क्यूब, फिर घटाओ 6 गुने, फिर प्लस 4 गुने घटाओ 1 बराबर, यहाँ बोलिए 2 के पावर 4 घटाओ। नीचे के लाइन में क्या लिखें, ये सब बड़ी अच्छा से देखता है, पहले भरदम बतिया, हाँ फिर 4 गुने 3 के क्यूब, फिर बतिया, कहाँ ध्यान रहता है रे, 6 गुने, पहले भरदम बतिया लेता है, 4 गुने 3, ऐसे भी कोई बात नहीं, अपलोड तो होबे न करेगा। 3 के क्यूब नहीं, 3 के पावर 4 माइनस 2 के पावर 4, ऐसा ही लिखते जाना है। अगले स्टेप में लिखे आने तो छोड़ो ना, हटाओ के लिखता डॉट 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 डॉट। जो समझने वाला वो समझ गया कि सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे 4 गुने n के क्यूब माइनस में 6 गुने n के स्क्वायर प्लस 4 गुने n-1 बराबर n पे पावर 4 घटाओ n-1 पे पावर 4। जैसे 1 है ना तो इसके पहले 1 था, कट गया, ये 2 है ना तो इसके पहले 2 कट गया। अब देखो n-1 जो है ना, इसके पहले n-1 होगा तो समझ लो कट गया, तो बचा कौन जी, ये देखो 4 कॉमन,
एक ई नहीं देखना है क्योंकि ये तो एक तरह से फार्मूला ही है जिस पे हम बैठा रहे हैं। 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब, इसी तरह से डॉट 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 n के क्यूब हो गए। -6 कॉमन, तो -6 कॉमन ले लिए तो बचा कितना, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, n के पावर स्क्वायर, n स्क्वायर। इधर से क्या बचा, इसमें से बोलो 4 4 4 कॉमन, ढेर लंबा लिखे पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 1 2 3, यही सब ने, कितना 1 2, मतलब समझ लो डॉट 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 n तक ना, के लिखते हैं बार बार। 1 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 कितना बार, -n बार। अब बराबर किस तरफ, n टू द पावर 4। अब नीचे लिखें, दिखाई देगा नहीं ना, तो लिखेंगे भी नहीं इधर, हम इधर लिखते हैं। इसका सूत्र बोलो, अरे यही तो ज्ञात करना है, केवल तो इतना लफड़ा चल रहा है। 4 गुने इसको लिखो सिग्मा n के, इसी के लिए तो इतना लफड़ा चल रहा है। हाँ, इसका सूत्र भले -6, और इसका सूत्र जानते हैं। इसका सूत्र मतलब पिछले वीडियो में हम प्रूफ किए थे, n इंटू 2n प्लस 1/6, पिछला वीडियो में ही प्रूफ कर दिए थे। और इसका भी सूत्र साबित कर लें, इसका भी फॉर्मूला जानते हैं, +4n इंटू /2 बराबर n पे पावर 4 घटाओ। अच्छा, इधर तो माइनस है, ये बराबर के उस तरफ जाके प्लस n। ये सब क्या करना है, 4 इंटू सिग्मा n क्यूब। अब यही सब, हाँ 6 से 6 ख़त्म, ऐसे तो 2 से ही भी ख़त्म। तो या तो सब यही गुना कर लो, या तो फिर वो पट्टी जाके गुना करना। हम कहेंगे सब वही पट्टी पहले भेजो, फिर गुना करते रहना। जैसे ऐसे लिखो, n पे पावर कितना 4, फिर प्लस कितना n, सब उधरे भेज दो पहले। जैसे ये ओने भेजो तो प्लस में उस तरफ जाके n इंटू 2n प्लस 1, इसको उधर भेजो, इस तरफ आके तो माइनस हो जाएगा 2n इंटू। अब अस्थिर से गुना करना, और क्या करना है, 4 इंटू, अब गुना कीजिए तो n टू द पावर 4 ठीक है, प्लस n ठीक है, n तो रुक अभी यहीं पे रह, पहले एक करके गुना करे दो, 2n स्क्वायर प्लस n, फिर 1 से गुना करो, 1 से गुना करो तो 2n प्लस 1, आई तो गुना हो गया, 2n स्क्वायर माइनस में 2n। अब 4 इंटू सिग्मा n क्यूब, इस सिग्मा है, जल्दी जल्दी में इसे लिखा देता है, n टू द पावर 4। हाँ, अभी एक एक स्टेप लिखते हैं, n, अब n गुना करो तो 2n क्यूब, हाँ n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n घटाओ 2n स्क्वायर माइनस 2n। देखो 2n स्क्वायर यहाँ माइनस में और यहाँ पे प्लस में, कट गया n और n, नहीं दोनों कटाने हैं, n और n दोनों जोड़ दिए थे तो 2n हुआ, और फिर ही वाला गया कट। तो 4 इंटू सिग्मा n क्यूब कितना आया, n पे पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n बटा, अब कहाँ, अभी नहीं, 4 इंटू सिग्मा n क्यूब, इस सब में से n स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या, n स्क्वायर प्लस 2n, जिसका अलजेब्रा ठीक ठाक वो समझ गया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर है, a माने n, अब b माने, तो इसी को यहीं पे लिख देते हैं, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 के। अब इधर लिखते हैं, ध्यान देना,
इतना जगह ये घेर लेता है ना। सिग्मा एन क्यूब बराबर कितना, तो ऐसे लिखो n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया कि n प्लस 1 के होल स्क्वायर। ये 2 कहाँ से आया, चार जो था ना वही, उसी को होल स्क्वायर। PROVED फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। सिग्मा एन क्यूब बराबर, इतना नहीं साबित करना, याद रखना है तुम लोग को। इतना बार बार साबित करेंगे तो पता चल रहा है कि साबित करते करते पहुंच जाएंगे झारखंड के राजधानी। हाँ, इतना थोड़ा साबित करना हर बार। हाँ, याद भले रखना है सिग्मा एन क्यूब के सूत्र क्या था, सिग्मा एन स्क्वायर के फॉर्मूला क्या था। हो गया नहीं, इधर वाला इस तरफ, इधर भी नहीं, ये लेफ्ट साइड वाला ये भी बाकी है। लिखो लिखो जल्दी लिखो, मिटाते हैं ऐसे भी। क्योंकि तुम लोग ने ऑफलाइन हो, जब बाद में ऑनलाइन देखता होगा यूट्यूब पे, वो इतना देर में बोर हो जाता है, वो बेचारा कहता है क्या ये, मतलब मने मन कर आता हो। ऐसा नहीं है, देखो एक्सरसाइज छापे नहीं देते हैं, लेकिन ये सब थ्योरम है, थ्योरी है, तो ये सब संभल के लिखिए, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं। इन्हें की स्क्रीनशॉट लेके बाद में छाप लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अब जो बताएं उन निचोड़ के लिख देते हैं कि क्या क्या बताएं। पहले बोले हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्राकृत बोल दिए तो कहानी है ख़त्म, धनात्मक ही आ जाएगा। प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब इसी को लिखा जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n तक, या इसी को लिखा जाएगा सिग्मा n। तो ये सब मिला जुला के आपको सूत्र याद रखना है n × n + 1/2। ये पहले टाइप के फॉर्मूला है जो याद रखना, जो हम बॉक्स में घेर रहे हैं, 2 बार टिक लगा दिए, इधर से यहाँ से 2 बार साइन कर दिए, याद यही रखना है बस। इसके ऊपर जो लिखल है वो सब नहीं याद रखना है। तो ऐसे ही लिख देते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब ये हो गया कि 1 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। इसी को बोला जाएगा कि हम आपसे कह रहे हैं सिग्मा n स्क्वायर। तो देखो जो सिग्मा n के फार्मूला है वही सिग्मा n स्क्वायर का ही फार्मूला, इसमें भी सेम चीज़ आता है n × n + 1/2। जो सिग्मा n में वही इसमें है। हाँ इसे कैसे, इसमें एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, एक्स्ट्रा क्या है 2n + 1/3, बस यही एक्स्ट्रा। तबे नहीं दोनों गुना होके कितना हो जाता है, समझो ये दोनों गुना होके कितना हो जाएगा 6, और ऊपर रह जाएगा n × n + 1 × 2n + 1। तो इतना काहे रटना है, हर बार आप इतने याद रखिएगा कि n × n + 1/2, n × n + 1/2। सिग्मा n है तो सिर्फ इतने से काम चल जाएगा, और सिग्मा n स्क्वायर है तो इतना तो लगेगा ही, और साथ ही साथ ये भी लगाना होगा 2n + 1। उसी तरह से डायरेक्ट अब तो समझिए गए, तो सिग्मा n³, तो सिग्मा n³ में भी यही लिखना है, कितना n × n + 1/2, लेकिन इसका होल स्क्वायर। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वही है जो हम घेर दिए बॉक्स में, इसमें हर बार याद यही रखना है n × n + 1/2, n × n + 1/2, n × n + 1/2। सिर्फ सिग्मा n है तो इतने से काम चल जाएगा, n³ है तो ठीक है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और सिग्मा n स्क्वायर है तो इसके अलावा भी ये वाला लगाना होगा आपको e 2n + 1/3। और साबित करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी याद रखना है, नहीं तो 15.10 सब ऊपरे ऊपरे उड़ जाएगा। हर बार कितना साबित करते रहोगे। वो कहावत है जितना बउआ ने और ज़्यादा भारी झुनझुन्ना, हिसाब बन जाएगा तो 2 मिनट में, फार्मूला साबित करने में लग जाएगा 15 मिनट। तो हर बार नहीं साबित करना, याद रखना 2 मिनट में तो ये सब बन जाएगा। अब बाकी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन अगले वीडियो से।